क्या भाई? पिताजी, ये दिन भगवान के अभिषेक का पावन गंधोदक है। इसको शरीर पर लगाने से सभी आजी, प्याजी और कष्टों का निवारण हो जाता है। आप भी इसे मस्तक पर धारण करके दिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पुत्री, आपकी विवाह योग्य हो गई हो। आपके लिए उचित वर्ग ढूंढकर आपकी विवाह करा दिया जाए, यह हमारे मन की इच्छा है। कैसा वर चाहिए आप? क्या आपने कोई वर्ग चुन रखा है? क्या बात कर रही हैं पिताजी? कुलीन और शीलवती कन्याएं कभी स्वयं से अपने लिए वर का चयन नहीं करती, अपितु माता पिता, परिवारजनों और कुटुंबीजनों के द्वारा उसके लिए जो वर का चयन किया जाता है वही कन्या के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और पिताजी, बाकी तो कन्या के कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य किसी के टाले नहीं टलता। कन्या के जैसे कर्म होते हैं उसको उसके अनुरूप ही फल भुगतने पड़ते हैं। किंतु पुत्री, हम आपके पिता हैं, आपके भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपको सारी खुशियां दी जाए। अभी तक जो सुख सुविधाएं आपको मिली है वो हमारी वजह से मिली है। धृष्टता क्षमा करें पिताजी, जो ये मुझे सुख सुविधाएं मिली हैं ये मुझे आपके द्वारा नहीं अपितु मेरे ही पिछले जन्म के सत्कर्मों का फल है। मेरे भाग्य का निर्माण करना आपके सामर्थ्य के बाहर है। हमारी सामर्थ्य के बाहर? पुत्री, क्या आप भूल रहे हैं कि आपका राजा, आपका पिता राजा बहुपाल एक विशाल राज्य का साम्राज्य का मालिक है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारी सामर्थ्य के बाहर हो। हर मत करो बेटा, मान जाओ वरना फिर पछताओगे। इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। किंतु पिताजी, ये हट नहीं अपितु जीवन का सत्य है। जो जो देखी बीती रात ने सो सो होती वीराए, अनहोनी कब हो नहीं सकती, काहे होती अधीराए, काहे होती अधीराए। इसको अपने भाग्य पर बहुत घमंड है। इसको यह नहीं पता कि मैं चुटकी में इसका भाग्य बदल सकता हूं। अब मैं इसके लिए ऐसा वर्ग का चयन करूंगा जो इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी होगा। उसके बाद देखता हूं कैसे अपने भाग्य से सुखी होती है। मीना ये सब सुनकर जरा भी विचलित नहीं होती और शांत भाव से पिताजी को प्रणाम करके चली जाती है। ये क्या कर रहे हैं माता? ये घोर अन्याय है मीना के साथ। मीना आपकी सबसे छोटी व लाडली पुत्री है। आप इसका विवाह किसी योग्य व कुलीन वर के साथ कर दीजिए। अपनी हट मत कीजिए। मीना की दृष्टा को क्षमा कर दीजिए। दूसरे दिन राजा बहुपाल अपने राज दरबार में बैठे हैं। राज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ
अत्यंत ही दयनीय अवस्था में बैठे हैं। वे सभी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। श्रीपाल को देखते ही राजा के मन में विचार आता है। लगता है इससे ज्यादा दुखी संसार में कोई भी नहीं होगा। ये वह ठीक रहेगा मेरी मैना। मंत्रियों, इनको दरबार में लाया जाए। इन्हीं के साथ हम अपनी मैना का विवाह करवाएंगे। श्रीपाल के लाख मना करने के बाद भी मैना का विवाह श्रीपाल के साथ करा दिया जाता है। मैना सहर्ष से स्वीकार कर लेती है और अपने पिता के पास आती है। प्रणाम पिताजी। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा। करोड़पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से। मैना पिता की इस व्यवहार से बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन समता नहीं छोड़ती, शांति नहीं छोड़ती। मैना अपने धर्म और भाग्य पर विश्वास रखते हुए तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। मैना और श्रीपाल तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तीर्थ करने चली सती, तीर्थ करने चली सती, निज पति का दोष मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म बंध छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती, कर्म की गति नारी देखो। राजा के घर जन्म लिया, पूर्व जन्म के संयोगों से कोढ़ी रूप में मिले पिया। तरह तरह के संकट झेले, पत्नी धर्म निभाने को। पत्नी धर्म निभाने को। तीर्थ करने चली सती, तीर्थ करने चली सती, निज पति का दुष्ट मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ जब, पति पाने को। इस तरह जिन मंदिर के दर्शन करते हुए एक दिन उसे मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं और वो बड़े ही भक्ति भाव से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु करके बैठ जाती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ये मेरे पति श्रीपाल हैं। ये काफी समय से कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इनका कुष्ठ रोग कैसे दूर कर सकती हूँ। मुझसे इनकी असहनीय पीड़ा देखी नहीं जाती। ये पुत्री, ये सब तुम्हारे प्रकृति के अशुभ कर्म का उदय आया है। ये भयंकर रोग सहन करना पड़ रहा है। अब जिनेंद्र प्रभु की भक्ति इस रोग से मुक्ति करने के लिए समर्थ है। ये पुत्री, आने वाले कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष से अष्टमी का प्रारंभ होगी। 8 दिन सिद्ध चक्र का विधान रचाकर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करके भक्ति भाव से
जो भगवान का चिरकंदोदक है उस अपने पति के ऊपर छिड़का देना, रोग मुक्त हो जाएगा, सभी संकटों से मुक्ति हो जाएगी और सुख शक्ति से अपना जीवन व्यतीत करोगे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, आने वाले अष्टांगिका वर्ष में मैं जरूर सिद्ध चक्र का विधान करूंगी और उसका गंगोदक अपने पति पर छिड़कूंगी, जिससे कि उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। विराज के कहे अनुसार मैना सिद्ध चक्र का पाठ रचाती है और बड़े ही भक्ति भाव से सिद्धों की आराधना करती है। ओम ह्रीं वरमसिया उषानमय, ओम ह्रीं वरमसिया उषानमय, ओम ह्रीं वरमसिया उषानमय, ओम ह्रीं वरमसिया उषानमय। सिद्ध चक्र का हाथ करो दिन हाथ काट से रानी, कर पायो मैं नारायणी। सिद्ध चक्र का हाथ करो दिन हाथ काट से रानी, कर पायो मैं नारायणी, कर पायो मैं नारायणी। भगवती का दर्शन बिना की तो मैं लोक सुख पाऊंगी, मैं भजन सर्वत ईश्वर जिंदगानी, कर पायो मैं नारायणी। सिद्ध चक्र का हाथ करो दिन हाथ काट से रानी, कर पायो मैं नारायणी, कर पायो मैं नारायणी। जब मैं लगाई आया है, सब युद्ध काट कराया है, सबके दिन छिड़का चंद्र नाग का पानी, कर पायो मैं नारायणी। सिद्ध चक्र का हाथ करो दिन हाथ काट से रानी, कर पायो मैं नारायणी, कर पायो मैं नारायणी। कर गोविंद देख दोष दिन बीते, बड़ा दुष्ट दिन चित तक में, बड़ी हाथ सतत की हारा भर जय भगवती, पायो मैं नारायणी। सिद्ध चक्र का हाथ करो दिन हाथ काट से रानी, कर पायो मैं नारायणी, कर पायो मैं नारायणी। बड़े परेशान। हो गया है, ये कैसा चमत्कार। हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये सब सिद्ध चक्र विधान के पावन गंगोदक की महिमा है, जो आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया। बोलिए सिद्ध भगवान की जय, बोलिए नवदार महामंत्र की जय। श्रीमान और मैना दोनों मुनि महाराज के दर्शन कर अपने राज्य चंपापुर की ओर प्रस्थान कर